सो हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस क्लास में जो हमारा पार्ट 3 हुआ था, जो हमने पार्ट 3 जो है हमने जब कंप्लीट किया था हमारा पार्ट 3, तो पार्ट 3 के अंदर हमने एक थियरी पढ़ी थी जिस थियरी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थियरी थी, ठीक है, कि जो वेब होता है वो उसके पास कैसा नेचर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होते हैं। एक प्लेन जो होती है वेब की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर पे क्या करती है बेटा, ट्रैवल करती है, और जो दूसरी वेब है बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर पे क्या करती है बेटा, ट्रैवल करती है। और दोनों ही वेव कैसी होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, मतलब दोनों ही वेव पे एंगल कैसा होता है बेटा, 90 डिग्री का होता है। दोनों ही वेव्स पे एंगल कैसा होता है बेटा, 90 डिग्री का होता है। तो इन चीजों को क्या किया था बेटा, हमने पढ़ा था, इन चीजों को हमने क्या किया था बेटा, पढ़ा था। ठीक है, तो आज बेटा हम ये समझेंगे कि ऐसा क्या होता है कि जैसे ऐसा ऐसा और क्या चीजें ऐसी ऐड हो जाती हैं इस थियरी के अंदर, या ऐसी क्या मतलब जो खामियां हैं इस थियरी के अंदर, और ये थियरी किन किन चीजों को जो है कि एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। ठीक है, ये थियरी जो है इसके अंदर क्या क्या खामियां हैं बेटा, और क्या क्या मतलब चीजें हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी है हमारी, वो जो पार्टिकल को क्या बताती है बेटा, वेव बताती है। जो पार्टिकल को क्या बताती है बेटा, कि पार्टिकल मतलब सॉरी जो लाइट है वो क्या है बेटा, वेव है। पार्टिकल को नहीं बताती बेटा, जो लाइट है वो क्या है, वेव है। तो बेटा देखो, जब कोई भी चीज में ना, जब चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हैं, बहुत सारे फिनोमिना को जब चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हैं, जैसे किन किन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हैं बेटा, मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग कुछ टर्म्स से फेमिलियर हो जाओ। जैसे देखो बेटा, एक टर्म होता है क्या, ये होता है वेव नंबर। क्या होता है बेटा, वेव नंबर। ठीक है, वेव नंबर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1/लैम्डा। ये क्या होता है बेटा, वेव नंबर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। एक होती है बेटा फ्रीक्वेंसी। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। एक क्या होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, सी। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है, सॉरी एक मिनट रुक जाओ बस, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है क्या, C/लैम्डा। क्या होती है बेटा, C/लैम्डा। मतलब द नंबर ऑफ वेव पासेस थ्रू द गिवन लेंथ और इन अ गिवन टाइम। ठीक है, ये क्या होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन होती है, और फ्रीक्वेंसी हम इससे निकालते हैं। समझ में आई बात, फ्रीक्वेंसी हम किससे निकालते हैं बेटा, इस चीजों से निकालते हैं। और कभी भी जो फ्रीक्वेंसी है बेटा, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है बेटा, जैसे देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे देखो फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी जो है बेटा वो हमारी जितनी ज्यादा होगी, उस रेडिएशन के पास एनर्जी भी क्या होगी बेटा, उतनी ज्यादा होगी। मतलब फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का कैसा रिलेशन है बेटा, डायरेक्ट रिलेशन है। कैसा है बेटा, डायरेक्ट रिलेशन है। और उसी की जगह पे अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं, तो मेरी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी, मेरी एनर्जी जो होगी बेटा उतनी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो इस रिलेशन को आप लोग जरूर एक बार लिख लो, और इस रिलेशन को आप लोग याद कर लेना। ठीक है, अब हम अपने आगे की चीजों पे चलते हैं, आगे की चीजों पे चलते हैं। ठीक है, जो कि मेन चीजें हैं। अब देखो बेटा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो थियरी दी, जो सर हैं हमारे मैक्सवेल सर, या जो भी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की जो थियरी दी, कि जो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी के अकॉर्डिंग जो मेरा वेव नेचर होता है पार्टिकल का, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता बेटा ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। किसको नहीं एक्सप्लेन कर पाता बेटा, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ठीक है, अब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है बेटा, वो हम समझेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को क्या नहीं कर पाता, एक्सप्लेन नहीं कर पाता। दूसरी चीज ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाता बेटा, कि जैसे मान लो कि मेरे पास कोई सरफेस है मेटल का, अगर इस पे मेरी रेडिएशन आके पड़ रही है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्यों बाहर निकल जा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्यों बाहर निकल जा रहा है यहां से, ये एक चीज ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। फिर देखो बेटा, एक चीज और ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि जो हीट कैपेसिटी होती है किसी भी सॉलिड की, जो हीट कैपेसिटी होती है बेटा, वो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट डिफरेंट क्यों होती है। जो अगर मेरे पास कोई भी सॉलिड मटेरियल है, कोई भी क्या है बेटा, मेरे पास क्या है, सॉलिड मटेरियल है, मेरे पास कोई भी क्या है बेटा, सॉलिड मटेरियल है,
तो जो उसकी हीट कैपेसिटी है बेटा, क्या Cp बोल दो आप या Cv बोल दो, ठीक है। हीट कैपेसिटी को हम C से दिखाते हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर। किसके अंदर? थर्मोडायनामिक्स के अंदर। तो जो बेटा मेरी हीट कैपेसिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट क्यों होती है? डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे जो मेरी हीट कैपेसिटी है बेटा, जो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे, जो टेम्परेचर क्या है, एक डिफरेंट टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, तो अगर डिफरेंट डिफरेंट जो मेरे टेम्परेचर हैं उस पर जो मेरी हीट कैपेसिटी है बेटा वो डिफरेंट डिफरेंट क्यों होती है? दूसरा क्वेश्चन मेरे सामने क्या उठता है? ये उठता है। तीसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है बेटा। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि किसी भी सरफेस पे अगर मेरी जो रेडिएशन है वो आके लगती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्यों बाहर रिजेक्ट हो जाता है? चौथा क्या है कि पर्टिकुलर एटम जो होता है बेटा, पर्टिकुलर एटम का ना एक स्पेक्ट्रा मिलता है हम लोगों को। पर्टिकुलर एटम का ना बेटा स्पेक्ट्रा मिलता है, और वो स्पेक्ट्रा पर्टिकुलर एटम के लिए कुछ ऐसा होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर की ऐसी लाइंस मिलती हैं, और वो मैं लाइंस आपको बताऊंगा बेटा कि वो लाइंस एक्चुअली हैं क्या, ठीक है। वो लाइंस मैं आपको बताऊंगा कि वो लाइंस एक्चुअली हैं क्या, ये हम समझेंगे। तीसरी चीज को वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाता बेटा कि ये जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रा क्यों मिलते हैं। और बेटा यहीं से एक नई फिजिक्स या नई केमिस्ट्री का जन्म होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्वांटम, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्वांटम केमिस्ट्री, ठीक है। बस एक मिनट रुक जाओ। बस एक मिनट रुकना। तो देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्वांटम केमिस्ट्री। अब यहां से जिस चीज का जन्म होता है वो होती है बेटा क्वांटम केमिस्ट्री, ठीक है। और वो इन चीजों को बेटा कैसे एक्सप्लेन करती है पता है? वो इन चीजों को ऐसे एक्सप्लेन करती है कि जो मेरा पार्टिकल है, जो मेरी लाइट है, पार्टिकल, या जो मेरी लाइट है बेटा, पार्टिकल नहीं, जो मेरी लाइट है, क्या है बेटा? लाइट है। जो मेरी लाइट है, ठीक है, मैं मान के चलूंगा कि उसका नेचर कैसा है बेटा? वेव नेचर है। उसका नेचर कैसा है? मैं ये मान के चलूंगा बेटा क्वांटम के अंदर कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो मेरा क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन है, जब वो मूव करता है तो उसका नेचर मास नहीं है, उसका नेचर कैसा है बेटा? वेव नेचर है। उसका नेचर कैसा है बेटा? वेव नेचर है। मतलब मैं कभी भी क्वांटम में ये नहीं मानता कि जो मेरे पास लाइट है उसके पास मास है, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूं, पार्टिकल नहीं, अभी मैं पार्टिकल नहीं मान रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो मेरे पास लाइट है वो क्या है? एक वेव है। जो मेरे पास लाइट है वो क्या है? एक वेव है। मतलब मेरा इलेक्ट्रॉन कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करता, वो कुछ वेव नेचर में क्या करता है बेटा? मूव करता है। वो वेव नेचर में क्या करता है बेटा? मूव करता है। और जो भी मेरा वेव है उस वेव के पास क्या होती है? एक डेफिनेट अमाउंट में क्या होती है बेटा? एनर्जी होती है। उस वेव के पास क्या होती है बेटा? एक डेफिनेट अमाउंट में क्या होती है? एनर्जी होती है। उस वेव के पास क्या होती है बेटा? एक डेफिनेट अमाउंट में क्या होती है? एनर्जी होती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी, डेफिनेट अमाउंट ऑफ क्या होती है बेटा? उसके पास एनर्जी होती है, ठीक है। अब जब ये थियरी हमारे पास आती है बेटा, ये थियरी हमारे पास आती है, तो फिर यहां से हम बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं बेटा? एक्सप्लेन करना क्या करते हैं? सीख जाते हैं। लेकिन उसको सीखने से पहले आप 2 मिनट ना पहले एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझ लो। किसको समझ लो बेटा? ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। उससे पहले आप किस चीजों को समझ लो बेटा? ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझ लो। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है बेटा? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी बेटा उस चीज को बोला जाता है नेचर में, ब्लैक बॉडी हम उस चीज को बोलते हैं, वो बॉडी, द बॉडी विच absorb all type of
of radiation and also transmit or reflect. रिफ्लेक्शन नहीं होता बेटा ब्लैक बॉडी में, एंड ऑल्सो ट्रांसमिट ऑल, या ट्रांसमिट की जगह लिख दो एब्जॉर्ब और इमिट, ठीक है, ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन एंड ट्रांसमिट एंड इमिट ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन। अब समझो बेटा ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है, ये तो मैंने लिख दिया। अब जरा आप मुझे समझाने दो कि ब्लैक बॉडी, हम उस बॉडी को बोलते हैं जो कि कलर इन क्या हो, ब्लैक हो, जिसका कलर कैसा हो बेटा, ब्लैक इन क्या हो बेटा, वो कलर में हो, ठीक है। किस कलर में हो बेटा, ब्लैक इन कलर में हो। जैसे एक मिनट रुक जाओ, इरेजर के कलर को मैं कुछ ऐसे चेंज कर देता हूं। इरेजर के कलर को चेंज हो सकता है बेटा, एक मिनट रुक जाओ। इस पॉइंट को जरा हाईलाइट कर दो आप लोग, ठीक है। इस पॉइंट को क्या कर दो बेटा, हाईलाइट कर दो। ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को अपनी बुक में क्या करना है बेटा, नोट करना है, ठीक है। अब समझो बेटा कि मेरे पास मान लो ना कोई ब्लैक बॉडी है। क्या है बेटा, कोई ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी उस बॉडी को बोलते हैं जो परफेक्टली ब्लैक हो। परफेक्टली क्या हो बेटा, ब्लैक हो। परफेक्टली क्या हो बेटा, ब्लैक हो, एकदम ब्लैक हो। और उस लाइट में ऐसी क्या खासियत होनी चाहिए उसके अंदर कि वो हर टाइप की वेवलेंथ हो, मतलब गैमा से लेके रेडियो वेव तक या लॉन्ग रेडियो वेव तक, ठीक है, लॉन्ग रेडियो वेव तक जितने भी टाइप की रेडिएशंस हो बेटा, या गामा से भी पहले आप आ जाओ कॉस्मिक, किसमें आ जाओ बेटा, कॉस्मिक। गामा से पहले भी किसमें आ जाओ आप, कॉस्मिक में आ जाओ, कॉस्मिक। ये कॉस्मिक से लेके लॉन्ग रेडियो वेव तक हर एक टाइप की रेडिएशंस को क्या कर ले बेटा, ये एब्जॉर्ब कर ले। हर एक टाइप की रेडिएशंस को बेटा क्या कर ले, ये एब्जॉर्ब कर ले। हर एक टाइप की बेटा रेडिएशंस इसके अंदर क्या होनी चाहिए बेटा, एब्जॉर्ब हो जानी चाहिए। हर एक टाइप की रेडिएशन को ये क्या कर ले बेटा, एब्जॉर्ब कर ले। अब देखो सिर्फ एब्जॉर्ब ही नहीं करे, सिर्फ क्या नहीं करे बेटा, एब्जॉर्ब ही नहीं करे, ये हर टाइप की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद, ठीक है, ये हर एक टाइप की रेडिएशन को क्या कर सके बेटा, एमिट भी कर सके। क्या कर सके बेटा, हर एक टाइप की रेडिएशन को ये क्या कर सके, एमिट भी कर सके। मैं एमिशन इधर पे दिखा देता हूं, ठीक है। हर एक टाइप की रेडिएशन को ये क्या कर सके बेटा, एमिट भी कर सके, और उसी डायरेक्शन से ये एमिट करे जिस डायरेक्शन से इसने क्या की है, एब्जॉर्ब की है। ये उसी डायरेक्शन से और उसी सरफेस एरिया में, उसी पर्टिकुलर सरफेस एरिया में ये क्या करे बेटा, एमिट करे जिस डायरेक्शन से इसने क्या की है बेटा, एब्जॉर्ब की है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसी चीज को बेटा हम लोग क्या बोल देते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। समझ में आ गई बात आप लोगों को, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, ठीक है। ठीक है, अगर आप लोगों को, आई होप अगर आप लोगों को ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझ आ गई है, तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ब्लैक बॉडी में ही थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखो बेटा इस दुनिया में ना नो आइडियल ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट, नो आइडियल ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट, ठीक है। ऐसी कोई भी बेटा ब्लैक बॉडी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। नो आइडियल ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट, ठीक है। कोई भी ब्लैक बॉडी क्या नहीं करती बेटा, दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। तो फिर हम ब्लैक बॉडी बनाएं तो बनाएं कैसे, जब एग्जिस्ट नहीं करती तो हम ब्लैक बॉडी बनाएं तो बनाएं कैसे। तो हमने एक कार्बन लिया जो कि प्योर ब्लैक होता है, ठीक है। हमने क्या लिया बेटा, कार्बन लिया जो क्या होता है बेटा, प्योर ब्लैक होता है। क्या होता है बेटा, प्योर ब्लैक होता है। हमने क्या लिया बेटा, एक कार्बन लिया जो कि क्या होता है, प्योर ब्लैक होता है, ठीक है। क्या होता है बेटा, वो प्योर ब्लैक होता है। समझो कि ये कार्बन है, ये क्या है, प्योर ब्लैक है। जैसे मैं इसको ब्लैक कलर से अगर बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, एक मिनट बस रुक जाओ, ठीक है। समझो प्योर ब्लैक कैसे बनेगा, ठीक है। देखो समझो यहाँ पे, नेक्स्ट टाइम से मैं अपने जो है उसमें इमेजेस यूज करूंगा, लेकिन अभी जस्ट आप यहाँ समझ लो कि मान लो कि ये आपके पास क्या है, एक प्योर ब्लैक क्या है बेटा, कार्बन है। प्योर ब्लैक क्या है बेटा, कार्बन है।
आपने इसके अंदर क्या कर दिया है बेटा, एक कैविटी बना दी है। कैविटी मतलब एक हल्का सा होल कर दिया है। क्या कर दिया बेटा, हल्का सा होल कर दिया है। इसके अंदर क्या कर दिया बेटा आपने, हल्का सा होल कर दिया। बहुत छोटा सा होल है बेटा ये समझ के चलो कि ये क्या है, बहुत ही पतला सा, बहुत ही छोटा सा होल है। अगर आप लोगों को बीच में दिख रहा होगा तो ये क्या है बेटा, बहुत ही पतला सा क्या है बेटा, होल है। ठीक है, आप लोग ये चीज देख सकते हो, क्या है, बहुत ही पतला सा होल है। अब देखो बेटा ये क्या होता है, जब इसमें से कोई भी रेडिएशन पास होती है, क्या होती है बेटा, कोई भी रेडिएशन अगर यहाँ से क्या होगी, पास होगी। और रेडिएशन का नेचर कैसा है बेटा, वेव। कैसा नेचर है बेटा रेडिएशन का, वेव। तो अगर कोई भी रेडिएशन जब यहाँ से पास होगी बेटा, क्या होगी, पास होगी। ठीक है, अगर कोई भी रेडिएशन यहाँ से पास होगी, ठीक है, कोई भी रेडिएशन अगर यहाँ से पास होगी तो समझो कि क्या चीजें होती हैं। कोई भी रेडिएशन जब यहाँ से पास होगी तो देखो कि चीज असल में होती क्या है, चीजें असल में क्या होती हैं, होती क्या है। ठीक है, ध्यान दियो, यहाँ पे अच्छे से ध्यान दियो सब लोग, चीजें असल में होती क्या है। ये यार, हाँ दियो ध्यान। देखो चीजें असल में होती क्या है, जब ये इस बॉडी के अंदर जाता है, कार्बन के अंदर, तो ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट ही यही है कि इसके अंदर कोई भी जो वेब है मेरे पास, कोई भी जो रेडिएशन के पार्टिकल्स हैं वो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं बेटा, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, इससे टकराना शुरू कर देता है, हर एक लेंथ से क्या होता है, टकराना शुरू कर देता है। अब देखो बेटा कोई भी जो रेडिएशन होती है ना, जैसे कोई भी रेडिएशन अगर आ रही है, कोई भी रेडिएशन अगर आ रही है बेटा, तो वो 100% एब्जॉर्ब नहीं होती। क्या नहीं होती बेटा, 100% एब्जॉर्ब नहीं होती। नो 100% एब्जॉर्ब, कोई भी रेडिएशन जो है मेरी वो 100% क्या नहीं होती, एब्जॉर्ब। उसका कुछ पार्ट क्या होता है बेटा, वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। कुछ पार्ट क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्ट हो जाता है। कुछ पार्ट क्या हो जाता है बेटा, रिफ्लेक्ट। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, कुछ पार्ट क्या हो जाता है बेटा, एब्जॉर्ब हो जाता है। और कुछ पार्ट क्या होता है बेटा, ट्रांसमिट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, ट्रांसमिट हो जाता है। ट्रांसमिट का क्या मीनिंग है, ट्रांसमिट का मतलब होता है कि पेनिट्रेट करके वो बाहर निकल गया। कुछ पार्ट उसका एब्जॉर्ब हो जाएगा। जैसे मेरे पास 100% कोई वेव है, समझो 100% कंसंट्रेशन की कोई वेव है, मैंने उसको एक पार्टिकल पे डाला, तो बेटा उसका 20 से 30% क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। बाकी का जो मान लो कि 50% है वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। 20% क्या हो जाएगा बेटा, ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, उसका 50% क्या हो जाएगा बेटा, बताओ। जैसे 100% है कोई, तो 30% क्या हो जाएगा बेटा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। 50% क्या होगा बेटा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। और बचा हुआ जो 20% है बेटा वो क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये है पूरा कंसेप्ट। लेकिन ब्लैक बॉडी का क्या कंसेप्ट है कि अगर मैं 100% रेडिएशन ब्लैक बॉडी को दे रहा हूं तो मेरा 100 का 100% क्या होना चाहिए बेटा, एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। तो वही ब्लैक बॉडी होती है बेटा। इसके अंदर एक कैविटी बनाते हैं जिससे रेडिएशन क्या कर सके, एंटर कर सके। रेडिएशन क्या कर सके, एंटर कर सके। और जब हमारी रेडिएशन एंटर कर जाती है तो वो इसके अंदर क्या करती है, टकराती है। क्योंकि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो उस कैविटी के अंदर टकराती है। और 99% जो हमारी रेडिएशन है वो क्या हो जाती है बेटा, ब्लैक बॉडी में क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। वो क्या हो जाती है बेटा, ब्लैक बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कार्बन से जो हमने ब्लैक बॉडी बनाई हुई है वो आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं है। तो सबको समझ में आ गई बात कि बेटा ब्लैक बॉडी का क्या कंसेप्ट होता है। ठीक है, सबको समझ में आ गई बात। अब देखो बेटा एक वेवलेंथ से एक इंटेंसिटी का एक रिलेशन ढूंढने की ना बहुत लोगों ने क्या की बेटा, कोशिश की। ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन है बेटा उसको ढूंढने की क्या की, बहुत लोगों ने कोशिश की। तो जरा ना मैं आप लोगों को जरा ना कुछ बात बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ बेटा, कुछ बात बताना चाहता हूँ, समझो कुछ बात बताना चाहता हूँ मैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने हमेशा अपनी लाइफ में आयरन रॉड को क्या होते हुए देखा रहेगा, हीट होते हुए देखा ही होगा। आयरन रॉड को आप लोगों ने क्या होते हुए देखा होगा, हीट होते हुए देखा होगा। जैसे ये आयरन रॉड है और आप इसको फर्नेस में लेके जाओ, किस में लेके जाओ, फर्नेस में। ठीक है, फर्नेस में अगर आप इसको रखो, फर्नेस में क्या करो, आप इसको, इसके पार्ट को रखो। ठीक है, फर्नेस में आप इसके पार्ट को रख दो आयरन के, और आप क्या करो, इसको हीट करो। क्या करो बेटा, इसको हीट करो। जैसे अंदर मैं हीटिंग चैम्बर बना देता हूँ। ठीक है, अंदर में ये क्या हो रहा है, फ्लेम्स है। अंदर में क्या है बेटा, फ्लेम्स है। और अंदर में क्या है बेटा, फ्लेम्स है। फ्लेम्स मतलब क्या कहते हैं, बर्न, बर्न हो रहा है। अंदर में क्या है, बर्निंग मटेरियल है मेरा, बर्न हो रहा है। ये फर्नेस है। ये क्या है बेटा,
फर्नेस, ठीक है। और अंदर में क्या हो रहा है बेटा, बर्न हो रहा है। फर्नेस की स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है, देख लियो आप लोग। अंदर में क्या हो रहा है बेटा, बर्न हो रहा है। तो आप लोगों ने ये चीज क्या देखी होगी बेटा, एक चीज आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखी होगी कि जो आपका आयरन है वो हीट होने के बाद डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में क्या होता है, चेंज होता है। जब आयरन हीट होता है, स्टार्टिंग आप हीट करना करते हो, तो वो सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है बेटा, रेड में। किस में कन्वर्ट होता है बेटा, रेड में। उसके बाद वो बेटा किस में, पहले सबसे पहले वो येलो में कन्वर्ट होता है। किस में होता है बेटा, येलो में होता है। किसमें, येलो हो जाता है वो। उसके बाद बेटा क्या हो जाता है, वो रेड हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है बेटा, वो रेड हो जाता है। उसके बाद वो क्या हो जाता है बेटा, ब्लू हो जाता है। उसके बाद वो क्या होता है बेटा, ब्लू हो जाता है। और उसके बाद वो क्या हो जाता है बेटा, ग्रीन हो जाता है। क्या होता है उसके बाद, ग्रीन हो जाता है। तो बेटा ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इसी का जो आंसर है बेटा, वो हमको क्या करेगी, केमिस्ट्री हमारी देगी। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है, जो या जो क्वांटम केमिस्ट्री है, जो क्वांटम केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे अभी, वो हमको इसका आंसर क्या करेगी बेटा, देगी। इसका आंसर हमको कौन देगी बेटा, क्वांटम देगी। तो अब देखो बेटा क्या क्या चीजें होती हैं। जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है बेटा, जब क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है। जब हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो हमारी लाइट कैसी मिलती है बेटा, येलो मिलती है। कैसी लाइट मिलती है, येलो मिलती है। लेकिन ग्रीन तक जाने के लिए आपको टेम्परेचर, मान लो T1 पे क्या मिल रहा है, येलो। T2 पे क्या मिल रहा है, रेड। T3 पे क्या मिल रहा है, ब्लू। और T4 पे क्या मिल रहा है, ग्रीन। तो मेरा जो T4 है बेटा वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा T3 से। T3 बहुत बड़ा होगा किससे, T2 से। और T2 जो है वो थोड़ा सा ही ज्यादा बड़ा होगा किससे, T1 से। तो एक चीज याद रखो बेटा कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को क्या करते हो बेटा, इंक्रीज करते हो, वैसे वैसे आपको जो एटम की जो स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज हैं, या जो मटेरियल की स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो मटेरियल की स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी, स्पेक्ट्रल मतलब होता है बेटा कलर, ठीक है। स्पेक्ट्रल मतलब स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा मतलब क्या, कौन से कलर का वो दिख रहा है। तो जो स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज है बेटा, वो भी क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं। वो भी क्या हो जाती हैं बेटा, डिफरेंट हो जाती हैं। वो भी क्या हो जाती हैं बेटा, डिफरेंट हो जाती हैं। तो अब आप सब लोगों को ये बात समझ में आ गई कि ऐसा क्या होता है। इसका आंसर कौन देता है, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। अब देखो क्या होता है, आगे समझो क्या होता है। देखो बेटा, जब आप किसी भी जो आयरन की रॉड होती है बेटा, उसके अंदर क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी के अंदर भी क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब आप उनको एनर्जी देते हो, ठीक है, जब आप उनको क्या देते हो, एनर्जी देते हो, एनर्जी देते हो, तो वो एटम्स जो होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी पोजीशन पे ही वो क्या करते रहते हैं बेटा, ऑसिलेट करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं बेटा, जो एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो एटम्स है, वो अपनी पोजीशन पे भी ना ऊपर नीचे क्या करते रहते हैं बेटा, ऑसिलेट करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं बेटा, ऑसिलेट करते रहते हैं। वो उनके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऊपर नीचे क्या करते रहते हैं बेटा, ऑसिलेट करते रहते हैं। जब इनको अपने ऑसिलेशन, अब जब ये ऑसिलेट करते हैं बेटा, ठीक है, जब ये क्या करते हैं बेटा, ऑसिलेट करते हैं। जैसे समझो बात, ठीक है, पहले मैं यहाँ इंटेंसिटी पढ़ा दूं, ठीक है, फिर हम ये ऑसिलेशन का कंसेप्ट जो है वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे ये चीज पढ़ा दूं, अदरवाइज आप लोग क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। क्या हो जाओगे बेटा, थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो बेटा, जब लोगों ने ना वेवलेंथ और इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, जब लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया और उन्होंने ये सोचा कि मैं वेवलेंथ और इंटेंसिटी का एक रिलेशन फाइंड आउट करूं, किसका, वेवलेंथ का और इंटेंसिटी का एक रिलेशन फाइंड आउट करूं, तो वो उसमें क्या हो गए बेटा, फेल हो गए। क्या हो गए बेटा, उसमें कंप्लीटली क्या हो गए बेटा, फेल हो गए। वो वेवलेंथ और इंटेंसिटी का रिलेशन नहीं फाइंड आउट कर पाए। क्यों नहीं फाइंड आउट कर पाए, देखो बेटा क्यों नहीं फाइंड आउट कर पाए, उनको सफलता नहीं मिली, ठीक है, उनको सफलता क्या हुई, नहीं मिली। देखो समझो कि ये क्या है, तुम्हारी इंटेंसिटी है, ठीक है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ पर यूनिट फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंस पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट
पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, एक पर यूनिट एरिया और एक पर यूनिट टाइम में कितने मेरे नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं। अब ये बताइए फोटॉन्स क्या है। फोटॉन्स मतलब होता है एनर्जी के पैकेट। फोटॉन मतलब क्या होता है, एनर्जी के पैकेट। अब अगर मैं आप लोगों को एक सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, तो मेरे किसी एक सरफेस एरिया पे कितनी एनर्जी पड़ रही है, कितनी एनर्जी क्या हो रही है उसके ऊपर पड़ रही है, वो मुझे क्या बताते हैं, उसकी इंटेंसिटी बताते हैं। वो मुझे क्या बताते हैं बेटा, उसकी इंटेंसिटी बताते हैं। और ये इस वाले को मान लो कि ये क्या है बेटा, वेवलेंथ है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गई कि इंटेंसिटी क्या होती है। अब देखो बेटा, डिफरेंट टेम्परेचर पे अगर मेरा टेम्परेचर ज्यादा है, क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है, जैसे थोड़ा सा ग्राफ में गंदे तरीके से बना रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे थोड़ा और अच्छे तरीके से हम ग्राफ को देखते हैं। ठीक है, समझो, यहाँ पे समझो। ठीक है, यहाँ पे समझो। ठीक है, देखो क्या है, मान लो कि ये मेरी इंटेंसिटी है। ठीक है, और ये मेरा क्या है बेटा, वेवलेंथ है। क्या है बेटा, वेवलेंथ है। ठीक है, अब देखो बेटा, समझो बात। यहाँ पे मैंने टेम्परेचर क्या ले लिया, बढ़ा दिया। मान लो कि एक टेम्परेचर T2 है जो कि बड़ा है किससे, T1 से। अब देखो बेटा, जब टेम्परेचर मेरा ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या जो क्या कहते हैं, ये एनर्जी भी उसकी ज्यादा होगी। जब मैं ज्यादा टेम्परेचर पे किसी मटेरियल को हीट कर रहा हूँ तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, उसके जो एटम्स हैं वो ज्यादा एनर्जी को क्या करेंगे बेटा, एसोसिएट करेंगे। वो क्या करेंगे बेटा, ज्यादा एनर्जी को एसोसिएट करेंगे। ठीक है, तो उनके क्या होगा बेटा, यहाँ समझो, यहाँ समझो। मेरे पास क्या है, दो टेम्परेचर्स हैं। क्या है, दो टेम्परेचर्स हैं। तो मैं उस पर क्या देख रहा हूँ कि एक जो मेरा टेम्परेचर है बेटा, उस पर क्या हो रहा है, स्लाइट इंक्रीज तो हो रहा है, स्लाइट क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट तो हो रहा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा वेवलेंथ जाने पे क्या हो रहा है, मेरे को इंटेंसिटी एक अच्छे अमाउंट में क्या हो रही है, मिल रही है। लेकिन अगर मैंने उसी जगह पे दूसरी चीज को मैंने क्या देखा बेटा, कि अगर मैंने दूसरे वेवलेंथ पे क्या की, दूसरे टेम्परेचर पे मैंने क्या की बेटा, कि मैंने टेम्परेचर को चेंज कर दिया। ठीक है, सेम का मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया और मैंने फिर वहां पे इंटेंसिटी को देखी, तो मुझे एक कम वेवलेंथ पे ही क्या मिल जा रही है बेटा, मेरे को इंटेंसिटी अच्छे अमाउंट में मिल जा रही है। क्या मिल जा रही है बेटा, मेरे को एक डिफरेंट जो इंटेंसिटी है बेटा, वो डिफरेंट टेम्परेचर पे मुझे सेम मटेरियल की अच्छे अमाउंट में क्या हो रही है, मिल रही है। तो इस चीज से हम उन लोगों ने कोई एक अच्छा रिलेशन नहीं दे पाए, इस एक्सपेरिमेंट से वो कोई भी एक अच्छा रिलेशन नहीं दे पाए बेटा, कि मेरी जो इंटेंसिटी होती है और जो मेरा वेवलेंथ होता है, मेरी जो इंटेंसिटी होती है और मेरा जो वेवलेंथ होता है बेटा, उनके अंदर क्या रिलेशन है, वो इस रिलेशन को क्या नहीं कर पाए बेटा, बता नहीं पाए। ठीक है, वो इस रिलेशन को क्या नहीं कर पाए बेटा, बता नहीं पाए। ठीक है, वो इस रिलेशन को क्या नहीं कर पाए बेटा, बता नहीं पाए। अब चलो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। कहाँ चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये वाली चीज कैसे हुई, मतलब कैसे हमने इन चीजों को क्या किया, एक्सप्लेन किया फिर। ठीक है, तो फिर देखो बेटा, एक साइंटिस्ट थे, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया, एक सेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप निकाली। क्या निकाली उन्होंने, सेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, कि उन्होंने एक ऐसी बात कही जो सारी थियरी को क्या कर देती है, जो हमारे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको क्या कर देती है बेटा, सेटिस्फाई कर देती है। क्या कर देती है बेटा, उन चीजों को क्या करती है, एक्सप्लेन करने में क्या कर देती है, हेल्प कर देती है। अब वो कैसे एक्सप्लेन करने में हेल्प कर देती है, आप वो समझो। उन्होंने क्या बोला कि जो मेरा एटम होता है बेटा, क्या होता है बेटा, जो मेरा एटम होता है, ठीक है, जो मेरा एटम होता है, क्या होता है बेटा, जो मेरा एटम होता है, जैसे ये क्या है बेटा, मेरा एटम है, तो ये अपनी पोजीशन पे ही क्या कर रहा है ना बेटा, ऑसिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, ऑसिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, और जब क्या होता है बेटा, जब क्या होता है, जब कोई भी जो रेडिएट, और जब ये ऑसिलेट करता है तो इसके पास क्या है बेटा, खुद की एक फ्रीक्वेंसी है। जब ये ऑसिलेट कर रहा है तो इसके पास क्या है बेटा, खुद की एक फ्रीक्वेंसी है। अब जैसे मेरे पास कोई दूसरी रेडिएशन आती है, दूसरी क्या आती है, इसको रेडिएशन क्या करती है, हिट करती है और एनर्जी दे देती है, तो इसके ऑसिलेशन की क्या होती है बेटा, स्पीड और ज्यादा क्या हो जाती है बेटा, इसके ऑसिलेशन की स्पीड बढ़ जाती है।
मतलब पहले ये कुछ म्यू फ्रीक्वेंसी से क्या कर रहा था, रेडिएट कर रहा था। अब इसके ऊपर क्या आई बेटा, एटम के ऊपर क्या मिली, इसको एनर्जी मिली। क्या मिल गई बेटा, एनर्जी। सॉरी मैं वेव नंबर बना रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ, मेरे को फ्रीक्वेंसी बनाने दो, ठीक है। समझो यहाँ पे क्या है बेटा, जो पहले ये V1 से क्या कर रहा था बेटा, ऑसिलेट कर रहा था इस फ्रीक्वेंसी से, अब दूसरी एनर्जी की रेडिएशन आई, ठीक है। अब देखो बेटा, आप लोगों ने अगर इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन का क्या समझा होगा, कंसेप्ट समझा होगा, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन का अगर आप लोगों ने कंसेप्ट समझा होगा, तो सेम फेज वाली जो वेव्स होती हैं, सेम फेज वाली जो वेव्स होती हैं, वो क्या कर देती हैं बेटा, क्या हो जाती है, वो मर्ज हो जाती हैं, और उनका एम्पलीट्यूड, जैसे दो वेव्स है मेरे पास, वो सेम फेज में है। किसमें है बेटा, सेम फेज में है। किसमें है बेटा, सेम फेज में। मेरे पास दो वेव्स हैं और वो सेम फेज में है। किसमें है बेटा, सेम फेज में। तो जो उनका रिजल्टिंग फेज होता है वो क्या हो जाता है बेटा, एडिशन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, उनका एडिशन हो जाता है। अगर आप लोगों ने फिजिक्स अब तक नहीं पढ़ी है तो जैसा समझो, मेरी बात समझो, जैसे मेरे पास एक ये वेव है, ठीक है, और दूसरी एक ये वेव है मेरे पास, समझो दूसरी वेव क्या है, ये है, दूसरी वेव क्या है बेटा मेरे पास, ये है। अब देखो ये भी ऊपर की तरफ है और ये भी कहाँ है, ऊपर की तरफ। अगर ये दोनों वेव आती हैं और एक दूसरे से टकराती हैं, क्या होती हैं, आती हैं और एक दूसरे का सब से टकराती हैं, और दोनों के क्रेस्ट, क्रेस्ट और ट्रफ, ट्रफ क्या हो जाते हैं बेटा, मैच कर जाते हैं, तो फिर वो वेव क्या होती है पता है बेटा, वो वेव एक दूसरे में क्या कर जाती है बेटा, इंटरफेरेंस कर जाती है। और इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है कि इन दोनों की जो एप्टीट्यूड है, मतलब ये यहाँ से जितना ऊपर है प्लस ये यहाँ से जितना ऊपर है, इन दोनों की एनर्जी क्या हो जाती है बेटा, फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, और क्या हो जाता है, ये एक बड़ी वेव बना लेते हैं, ये दोनों एक दूसरे से मिलके। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं बेटा, इंटरफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं बेटा, इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो जो जब जब हमारे क्या कहते हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं प्लैंक, ठीक है, या जिन्होंने प्लैंक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अज्यूम किया बेटा कि कोई भी जो मटेरियल होता है ना बेटा, वो कभी भी, कोई भी जो वेव होती है वो कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होती। कोई भी जो वेव होती है हमारी, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होती, वो एक डिस्क्रीट फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, डिस्क्रीट। मतलब ये है मेरा, ये 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 वो ऐसे ना डिस्क्रीट फॉर्म में क्या होती है बेटा, एनर्जी होती है। कैस किस फॉर्म में एनर्जी होती है बेटा, डिस्क्रीट फॉर्म में एनर्जी होती है। मतलब जो क्वांटम केमिस्ट्री ये बोलती है, या क्वांटम फिजिक्स ये बोलती है कि जो हमारी रेडिएशन होती है वो कभी भी क्या नहीं होती बेटा, कंटिन्यूअस नहीं होती। क्या नहीं होती बेटा, कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होती। वो एक डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है, उसका एक स्मॉल स्मॉल पार्ट में होती है। क्या होती है, स्मॉल पार्ट में। और इस पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं। इस पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्वांटम बोलते हैं। मतलब अगर आपने इस पर्टिकुलर एक फोटोन को पकड़ लिया, ठीक है, जैसे अब देखो ये स्मॉल पार्ट्स में हो गई ना, तो इनको बोलते हैं बेटा फोटोन। और क्या होते हैं, अगर आपने इस पर्टिकुलर पार्ट को पकड़ लिया तो उसको बोलते हैं क्वांटम। और जब ये एक वेव्स, सारी वेव्स जब एक साथ किसी सरफेस पे पड़ती है ना बेटा, देखो ये सारी वेव्स जो हैं जब एक साथ किसी सरफेस पे पड़ती हैं तो इनको हम बोलते हैं बेटा पैकेट्स, पैकेट्स ऑफ फोटोन। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, पैकेट्स ऑफ फोटॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इनको पैकेट्स ऑफ फोटॉन्स बोलते हैं। और जब ये पैकेट्स में पड़ती हैं तो हम इनको बोलते हैं बेटा क्वांटा। क्या बोलते हैं बेटा, हम इन पैकेट्स ऑफ फोटॉन को क्वांटा। तो एक चीज आप ये बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लो कि जो डिस्क्रीट फॉर्म में क्या है मेरे पास, एनर्जी है। जो क्या है बेटा मेरे पास, डिस्क्रीट फॉर्म में क्या है मेरे पास, एनर्जी है। उस एनर्जी को मैं क्या बोलूंगा, क्वांटम। और जब ये सारे डिस्क्रीट फॉर्म की एनर्जी एक साथ आ रही हैं, क्या हो रही है बेटा, एक साथ आ रही हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे बेटा, इनको हम क्या बोलेंगे बेटा, क्वांटा। क्या बोलेंगे बेटा, पैकेट्स ऑफ फोटोन। और इनको क्या बोलेंगे बेटा, क्वांटा। देखो बेटा ये चीज आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है, समझ नहीं आएगी। लेकिन मैं ना यहाँ थोड़ा सा क्या देने वाला हूँ आप लोगों को, यहाँ थोड़ा सा मैं आप लोगों को वो देने वाला हूँ, जैसे कोई मूवी आती है ना, तो उसका पहले ही अगर कोई स्टोरी लीक हो जाती है, जैसे मान लो आप लोगों को मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्लोजर देने वाला हूँ, या जो भी है देने वाला हूँ मैं, जरा समझ लो बेटा मैं क्या डिस्क्लोजर देने वाला हूँ। और क्यों पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऐसे डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं, क्या होते हैं, क्यों ये पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है बेटा वो क्यों डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, वो जरा आप समझ लो क्यों डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, समझो, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जरा समझो।
देखो बेटा, क्वांटम केमिस्ट्री का क्या होता है पता है? यही एकमात्र ऐसी थियरी है, क्वांटम ही फिजिक्स या क्वांटम ही एकमात्र ऐसी थियरी है जो हम लोगों को एकदम नैनो लेवल पे 100% सही चीजें बताती हैं। ठीक है, जो हम लोगों को नैनो लेवल पे क्या होती हैं, सही चीजें बताती हैं। ठीक है, अब समझो क्या होता है, क्यों ये एनर्जी जो होती है वो डिस्क्रीट फॉर्म में होती है। समझो क्यों डिस्क्रीट फॉर्म में एनर्जी होती है। जैसे मान लो बेटा कि मेरे ये ऑर्बिटल्स हैं, क्या है, कोई एटम है मेरा और ये ऑर्बिटल्स हैं, और जो पहले ऑर्बिटल्स में बेटा मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या है, पहले ऑर्बिटल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में मान लो 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दूसरे में क्या है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब मान लो बेटा, पता है ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये किसी भी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये किसी बिल्कुल भी बेटा, ये किसी भी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये उस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा जो कि NH/2π के फॉर्म में हो। n मतलब क्या बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब क्या, ये किस ऑर्बिटल में है, तो ये दूसरे ऑर्बिटल में है, तो 2h/2π जिसकी फ्रीक्वेशन, जिस एनर्जी की फ्रीक्वेशन, मतलब जिस एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है बेटा, फ्रीक्वेंसी वो 2h अपॉन, अरे क्या कहते हैं, 2h अपॉन मतलब h/π के क्या हो जाए बेटा, इक्वल हो जाए। किसके इक्वल हो जाए बेटा, h/2π के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, वो उसी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्ब करेगा। वो उसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा बेटा, उसी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्ब करेगा। देखो एक चीज मैं आप लोगों को पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो ना बेटा कि मेरे पास कोई भी एटम है या कोई भी मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, तो वो किसी भी एनर्जी को नहीं ले लेगा, वो बिल्कुल भी किसी एनर्जी को नहीं ले लेगा, वो उसी एनर्जी को लेता है। समझ में आई बात? जैसे देखो ये वाली ऑर्बिटल है उसकी, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उससे क्यों बाद वाली जो ऑर्बिटल है वो क्या है, एकदम खाली है, उसमें कोई भी एनर्जी नहीं है। तो जो मेरा इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, देखो उसके बाद वाली जो मेरे पास ऑर्बिटल है वो क्या है, एकदम खाली है। वो क्या है बेटा, एकदम खाली है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को क्या करेगा बेटा, एक्सेप्ट करेगा ना, जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा, तो बेटा वो किस एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा, वो उसी एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा जो कि इस वाले ऑर्बिटल, खाली वाले ऑर्बिटल और जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच बेटा जितनी एनर्जी है, क्या है बेटा, जितनी एनर्जी है, वो सिर्फ उतनी ही एनर्जी वाले क्या करेगा बेटा, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करेगा उसी इन दोनों, मतलब ये मान लो, इसको मैं अगर E2 बोल देता हूं और इस वाले ऑर्बिटल की एनर्जी को मैं क्या बोल देता हूं बेटा, E1 बोल देता हूं, तो वो उसी एनर्जी के क्या करेगा बेटा, फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी एनर्जी इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर हो। समझे? मतलब मान लो कि मेरे E1 की जो एनर्जी है, इस वाले ऑर्बिटल की जो एनर्जी है बेटा वो 5 है, और इसकी एनर्जी क्या है बेटा, 7 है। तो जिस फोटोन की एनर्जी 2 होगी, एग्जांपल दे रहा हूं, वो उसी फोटोन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अगर किसी फोटोन के पास 3 एनर्जी है बेटा, तो वो फोटोन उस पर कितनी भी मेहनत कर ले, वो एनर्जी एटम को दे ही नहीं पाएगा। अगर किसी के पास 5 है, एनर्जी 4 है, तो बिल्कुल भी वो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी को नहीं लेगा, वो सिर्फ उसी एनर्जी को लेगा, चाहे वो एनर्जी कितनी भी ज्यादा हो, चाहे कितनी भी कम हो। मान लो आप उसको इनफाइनाइट एनर्जी दे दो, वो नहीं लेगा उसी इनफाइनाइट एनर्जी को, वो बिल्कुल भी नहीं लेगा। वो सिर्फ वो उसी मिनिमम और मैक्सिमम, वो उसी फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा, जो फ्रीक्वेंसी इन दोनों एनर्जी के क्या हो, बीच, मतलब इन दोनों एनर्जी के डिफरेंस के क्या हो, बराबर हो। जैसे इसकी 5 बताई मैंने और उसकी 7 बताई और 2 आया, तो वो उसी को क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्ब करेगा। अब देखो बेटा, केमिस्ट्री किस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, कि जैसे ही ना बेटा, देखो जैसे ही ना ये इलेक्ट्रॉन उस 2 वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से गायब हो जाएगा और ऑटोमेटिकली यहां पे प्रकट हो जाएगा। समझ में आई बात? जैसे ही ये मतलब जैसे ही इलेक्ट्रॉन ने ये एनर्जी ली, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से गायब हो जाएगा बेटा और यहां पे प्रकट हो जाएगा। यही बेटा क्वांटम केमिस्ट्री है। ऐसा बिल्कुल मत समझना कि इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में से ट्रेवल करके जाता है, बिल्कुल गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब बेटा। इलेक्ट्रॉन कभी भी ट्रेवल करके नहीं जाता। अगर वो ट्रेवल करके जा सकता ना बेटा, तो वो इन दोनों के बीच ना किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता। मतलब इन दोनों ऑर्बिटल के बीच ना वो किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता। क्योंकि मैं अगर इस ऑर्बिटल से थोड़ा थोड़ा दूर जाता हूं तो एनर्जी क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। अब जब वो इसी रास्ते को फॉलो करता बेटा, तो वो किसी भी एनर्जी को क्या कर लेता, एब्जॉर्ब कर लेता। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है मेरा, वो कभी भी ऐसा नहीं करता।
मतलब बीच की एनर्जी को वो एब्जॉर्ब ही नहीं करता, या तो इस पार बेटा या तो उस पार। अब इसी चीज को बेटा तुम एक्सप्लेन कर दिए तो तुमको नोबेल प्राइज मिल जाएगा। समझ में आई बात? तो क्वांटम हमें यही बहुत बड़ी बात क्या करती है बेटा, बता देती है। क्वांटम हमें क्या करती है बेटा, यही बहुत बड़ी बात बता देती है। अब समझ में आई बात आप लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था, तब से मैं क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं, अब आगे और चीजों को समझते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होता है ना बेटा, इसीलिए क्या होता है, यही रीजन है बेटा, यही रीजन है कि तुम बहुत सारे जो पार्टिकल्स होते हैं ना, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तुम उसको ना कितनी भी नंबर ऑफ फोटॉन्स दे दो, जब तक वो फोटॉन्स को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तब तक वो चमकेगा नहीं। समझ आ रही है बात? मतलब तुम उसको कितनी भी उसके देखो ऊपर वाली तुम कोई भी एनर्जी दे दो बेटा, जब तक वो एनर्जी को लेगा नहीं वो चमकेगा नहीं। ठीक है, जैसे समझ लो बेटा कि जो रेड लाइट है, मेरी रेड लाइट है, वो बहुत ज्यादा ब्राइट होती है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। समझो मेरी बात, समझो। जैसे मेरे पास एक पोटेशियम का क्या है बेटा, सरफेस है। क्या है बेटा, मेरे पास एक पोटेशियम का सरफेस है, दो मान लो, दो मेरे पास पोटेशियम के क्या है बेटा, सरफेस, दो पोटेशियम के सरफेस हैं। मैंने उनके ऊपर ना एक फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली है, जो मेरी फ्रीक्वेंसी है 4.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये मेरी फ्रीक्वेंसी है बेटा, ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है बेटा, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। और इस फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है, मैंने हमेशा वेव नंबर बना दे रहा हूँ बेटा, ठीक है, आप लोग इसको फ्रीक्वेंसी कंसिडर करो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट होती है बेटा, कम फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। और मैंने इसके ऊपर क्या करा दिया बेटा, इंसिडेंट करा दिया। और मैंने देखा बेटा कि ये जो है मतलब ये साइन ही नहीं कर रहा है, ये साइन कर ही नहीं रहा है। ये क्या कर रहा है बेटा, साइन कर ही नहीं रहा है। मतलब मैंने इतनी एनर्जी किसी पार्टिकल को दे दी है और वो पार्टिकल थोड़ा सा भी नहीं चमक रहा है। क्या कर रहा है बेटा, थोड़ा सा ही नहीं चमक रहा है। और दूसरी जगह सेम पोटेशियम पे सेम क्या बेटा, सेम समझो, मैंने मतलब जो इतनी एनर्जी दी मैंने, क्या दी बेटा, इतनी एनर्जी दी, क्या दी बेटा, मैंने इतनी एनर्जी दी। समझो ये क्या है, मेरा पोटेशियम का मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, पोटेशियम की क्या है बेटा, प्लेट है। मैंने इसको बेटा इतनी एनर्जी दी और ये क्या हो रहा है बेटा, शाइन करने लग रहा है। क्या करने लग रहा है बेटा, बहुत ज्यादा शाइन करने लग रहा है। रेड कलर में क्या करने लग रहा है बेटा, बहुत ज्यादा क्या करने लग रहा है, शाइन करने लग रहा है, बहुत ब्राइट शाइन कर रहा है, बहुत ब्राइट। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से ये चमक रहा है। सेम उसी पोटेशियम की सरफेस पे मैंने एक और फ्रीक्वेंसी डाली, जो कि बेटा बहुत ही ज्यादा तेज है। क्या है बेटा, बहुत ही ज्यादा तेज है बेटा, बहुत ही ज्यादा एनर्जी की क्या है मेरे पास, ये लाइट है। और मैंने इस सरफेस पे डाली बेटा, क्या की बेटा, इस सरफेस पे मैंने डाल दी। लेकिन यहां मैं देख रहा हूं बेटा कि साइन ऑन द पोटेशियम प्लेट ऑब्जर्व। ठीक है, बट मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ बेटा, बहुत वीक है। क्या है बेटा, बहुत वीक साइन मुझे दे रहा है। वो हल्की फुल्की येलो कलर की क्या दे रहा है मुझे बेटा, रेडिएशन दे रहा है। वो हल्की फुल्की येलो कलर की क्या दे रहा है बेटा, शाइन दे रहा है, बहुत हल्की फुल्की येलो कलर की शाइन दे रहा है। तो इससे देखो बेटा, जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस कंसेप्ट समझाया हुआ था इलेक्ट्रॉन्स का जो मैंने आपको प्रीवियस कंसेप्ट समझाया हुआ था कि जो इलेक्ट्रॉन है मेरा, वो उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा जो उसके एक ऑर्बिटल से लेके दूसरे ऑर्बिटल के बीच में हो। जो उसके मतलब जो क्या कहते हैं, जो सबसे खाली वाला ऑर्बिटल है और उसके नीचे जो भरा वाला ऑर्बिटल है, ठीक है, वो उसी दोनों के बीच की एनर्जी को क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्ब करेगा। उसी के बीच की क्या करेगा बेटा, एनर्जी को क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्ब करेगा। अब देखो बेटा होता क्या है, आखिरकार देखो, समझो होता क्या है, समझो बात। जब मेरा कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, समझो मान लो वो इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है मेरा, किस में ऑर्बिटल में है बेटा, इस ऑर्बिटल में मेरा इलेक्ट्रॉन है। जब मैंने उसको क्या दी बेटा, एनर्जी दी। क्या दी बेटा, एनर्जी दी। तो मान लो कि सेम मतलब उसी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को मान लो कि इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो मेरा 4 पॉइंट क्या है, 3 इंटू 10⁻14 है। 3 इंटू 10⁻ क्या है बेटा, 14 है। इस बीच की क्या है बेटा, ये एनर्जी है। और मैंने एनर्जी दी, इसने इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को ली और एक्साइटेड स्टेट में क्या हो गया बेटा, पहुंच गया। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो गया बेटा, पहुंच गया ये एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन बेटा यही कंसेप्ट होता है, बोहर ने बोला था कि अगर अंदर वाली कोई ऑर्बिट खाली है तो इलेक्ट्रॉन कभी भी उस ऑर्बिट की एनर्जी को छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में नहीं रह सकता। तो बेटा जब तक तुम एनर्जी दे रहे हो तब तक इलेक्ट्रॉन किस में रहेगा, ऊपर वाले ऑर्बिट में रहेगा। जैसे ही एनर्जी खत्म,
इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है, जितनी एनर्जी उसने क्या किया बेटा, एब्जॉर्ब की है, उतनी ही एनर्जी को वो वापस बाहर फेंक देगा। क्या कर देगा बेटा, बाहर फेंक देगा और फिर से ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। फिर से किस स्टेट पे आ जाएगा बेटा, वो ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। फिर से किस स्टेट पे आ जाएगा, वो ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। इसीलिए आपको जो कोई भी एलिमेंट या किसी भी मेटल की रॉड को आप बर्न करते हो तो आपको कलर्स दिखते हैं। क्या दिखते हैं बेटा, डिफरेंट डिफरेंट क्या दिखते हैं बेटा, कलर्स दिखते हैं। क्यों डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखते हैं, क्योंकि जितनी हीट एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन को दे रहे हो वो उसमें से पर्टिकुलर वेवलेंथ को क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्ब करेगा। पर्टिकुलर वेवलेंथ को क्या करेगा बेटा, वो एब्जॉर्ब करेगा। पर्टिकुलर वेवलेंथ को एक बार उसने एब्जॉर्ब कर ली तो वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। किसमें पहुंच जाएगा बेटा, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। और जब वो उस एक्साइटेड स्टेट से फिर से ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो जितनी एनर्जी आपने उसको दी है बेटा, वो उतनी एनर्जी आपको वापस लौटा देगा। और वो एनर्जी लौटाएगा किस फॉर्म में बेटा, फोटॉन्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा, फोटॉन्स के फॉर्म में क्या करेगा, वो एनर्जी को लौटा देगा। किस फॉर्म में एनर्जी को लौटा देगा, एनर्जी या फोटॉन्स के फॉर्म में। और जब वो देखो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन गया मेरा ऊपर और जब वो ऊपर से नीचे आया तो उसने सिर्फ इतनी ही एनर्जी लौटाई होगी, ठीक है। फिर जब मेरा दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो उसने इतनी एनर्जी लौटाई होगी। ऐसे बेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आते रहते हैं। और इसीलिए आपको ऐसा लगता है बेटा कि जो मेरी एनर्जी होती है, जो लाइट होती है बेटा, वो कंटिन्यूअस मैनर में होती है। इसलिए आपको लगता है, जबकि लाइट कभी भी कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होती, वो एक डिस्क्रीट मैनर में होती है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ने थोड़ी एनर्जी ली, वो ऊपर गया नीचे आया, तो बेटा वो थोड़ी एनर्जी को ही रिलीज करेगा। समझ में आई बात। तो देखो बेटा, इसीलिए यहाँ पे जो पोटेशियम है वो रेड कलर में होकर शाइन कर रहा है, लेकिन ये 5.2 एनर्जी दे रहा है और 5.2 एनर्जी तो इसको चाहिए नहीं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को नहीं ले रहा है और इसीलिए ये वीक येलो कलर की लाइट को क्या कर रहा है बेटा, दिखा रहा है। तो आई होप सो बच्चों आप सब लोगों को यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं बेटा। अब जो फोटोन वो ले रहा है बेटा, उसकी एनर्जी को आप कैसे दिखाओगे, तो आप सीधा सीधा लिखोगे E इज इक्वल्स टू H और न्यू क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। न्यू क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है। क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। न्यू क्या है मेरा बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है। क्लियर हो गई बात, आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया कि अब देखो बेटा, एनर्जी उसी को लेगा जो क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन की एनर्जी है। और पर्टिकुलर फोटोन की क्या होगी बेटा, डिफरेंट डिफरेंट क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। तो एक एनर्जी का फोटोन ये रहा, उसके बगल में दूसरी एनर्जी का फोटोन, उसके बगल में तीसरी एनर्जी का फोटोन, उसके बगल में चौथी एनर्जी का फोटोन। तो मान लो बेटा कि आपके पास कितने फोटॉन्स प्रेजेंट है, 10 फोटॉन्स प्रेजेंट है। तो 10 फोटॉन्स जब एक साथ जाएंगे, मैंने यहाँ 4 बनाए हुए, 5 6 7 8 9 और एक आगे बना देता हूँ 10 फोटॉन्स जब एक साथ ट्रेवल करते हैं तो आपको वो एनर्जी क्या होती है कि मतलब कभी डार्कनेस नहीं दिखती। क्या नहीं दिखती बेटा, अगर किसी एक पॉइंट पे मेरे कंटिन्यूअस ये 10 फोटॉन मतलब हिट करते हैं बेटा, तो आपको किसी पॉइंट पे डार्कनेस नहीं दिखती। इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि जो मेरे फोटॉन्स मतलब जो मेरी लाइट होती है वो कंटिन्यूअस होती है। लेकिन लाइट क्या होती है बेटा, एक डिस्क्रीट नेचर में होती है। कैसी होती है, एक डिस्क्रीट नेचर में होती है। तो आई होप सो आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बेटा आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे h क्या है, तो h बेटा होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल पर सेकेंड। सॉरी, जूल पर सेकेंड नहीं, जूल सेकेंड, ठीक है। ये क्या होती है बेटा, मेरे फोटोन की क्या होती है, एनर्जी होती है। ये क्या होती है बेटा, मेरे एक मतलब क्या कहते हैं, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू और फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, ये क्या होती है बेटा, मेरे उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली क्या होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही होता है कि मैंने आपको बताया कि मान लो कि मेरे पास कोई मेटल की सरफेस है, जब वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की फोटोन को क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्ब करेगा। जैसे मान लो कि पहले मेरी फ्रीक्वेंसी 0 थी, तो 0 इंटू क्या कहते हैं, h क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी 0, तो h न्यू क्या है बेटा, फॉर्मूला है एनर्जी इज इक्वल टू क्या, h न्यू। अब मान लो कि मेरे पास क्या है, कोई एक 0 फोटॉन्स है पड़े, वो तो इमिट करवा नहीं पाएंगे। मेरे पास एक फोटॉन पड़ा, 2 फोटॉन्स आए, ठीक है, 3 फोटॉन्स आए, ठीक है। तो जब इतनी एनर्जी के सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको इलेक्ट्रॉन क्या कर सके बेटा, एब्जॉर्ब कर सके, वो एनर्जी क्या करेगी, इसके ऊपर हिट करेगी बेटा। और जब वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को ले लेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, ऑर्बिट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन के निकलने को मैं डिफरेंट कलर से बना दूं, तो इसने एनर्जी ले ली, फोटोन ने मेटल सरफेस, ये मेटल सरफेस है मेरा बेटा, ये क्या है, मेटल सरफेस है।
अब जब इस मेटल सरफेस ने बेटा एनर्जी ले ली, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स ने जो एनर्जी ले ली, तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एनर्जी ले लेंगे, अगर उनके पास वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ना कम ना ज्यादा, तो वो वाली एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या कर देगा, मेटल सरफेस को छोड़ के कहाँ आ जाएगा बेटा, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा बेटा, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। और जब मेरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक डिटेक्टर रहेगा। डिटेक्टर मतलब क्या होता है बेटा, हाईली पॉजिटिव चार्ज सरफेस रहेगी जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगी, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। क्या कर लेगी बेटा, नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगी, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। तो देखो बेटा यही है हमारी क्या थियरी, ठीक है, क्या है थियरी। अब देखो बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्जेस होते हैं या क्वांटाइजेशन जो एनर्जी होती है, एनर्जी का क्वांटाइजेशन का जो कंसेप्ट होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप सो आप सभी लोगों को ये मेरी जो क्लास है क्वांटम केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो क्वांटम का पार्ट था, ठीक है, आगे भी अभी 2-3 टॉपिक और है बेटा क्वांटम के, समझ आया हो। आई होप सो आप लोगों को समझ आया हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है बेटा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को पर्सनली उसका आंसर दूंगा। क्या दूंगा, पर्सनली उसका आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस।